हेलो बच्चों, 7 मिनट सीरीज में आपने खत्म कर दिया है सोगा और साथ ही साथ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। आज शुरू हो रहा है कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट भी हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे। पहला पार्ट होगा कंपनीज के फीचर्स, कॉर्पोरेट व्हील और आधा क्लासेस ऑफ कंपनी, फिर क्लासेस ऑफ कंपनी और रजिस्ट्रेशन, और लास्ट में डॉक्ट्रिन। तो चलिए सर शुरू करते हैं। सर कंपनीज एक्ट जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आता है कि कंपनीज में कितने सेक्शन, शेड्यूल और चैप्टर होते हैं। तो कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शन है, ठीक है, 29 चैप्टर्स हैं और 7 शेड्यूल्स हैं। उसके साथ साथ जब उसका सेक्शन 1 आता है वो बोलता है कंपनीज एक्ट सब पे लगता है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल एक्ट, गवर्नमेंट के द्वारा सैंक्शन, सब पे लगता है। लेकिन अगर बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस वाले में कभी उनके प्रोविजन में और कंपनीज एक्ट के प्रोविजन में डिस्प्यूट आ गया, ठीक है, उनमें डिस्प्यूट आ गया, तो फिर उस केस में हम लोग सिर्फ किसको देखेंगे? हम लोग सिर्फ देखेंगे आपके ये क्या बोलते हैं, उनके पेरेंट एक्ट को। इसके बाद आता है कंपनी की डेफिनेशन। सर कंपनी की डेफिनेशन 220 में दी है, वो कुछ नहीं, कंपनी के फीचर्स है। कंपनी के 5 सबसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर में से सबसे पहला फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी और मेंबर्स के बीच में सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी इज क्लोटेड विद राइट्स ऑफ अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। जो दूसरा फीचर है, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है, केस खा भी सकता है, केस कर भी सकता है सिमिलरली, लेकिन वो अपना जेल नहीं जा सकता, ठीक है, या केस नहीं कर सकता, मतलब केस खान मतलब बेसिकली जेल नहीं जा सकता, ओथ नहीं ले सकता, शादी नहीं कर सकता। तो ऐसे केसेस के लिए वो ह्यूमन एजेंसी के थ्रू फंक्शन करता है, दैट इज नोन एज डायरेक्टर्स। फिर एक आता है कॉमन सील। अब देखो सर, आपने बोला कंपनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है, लेकिन खरीदने बेचने के लिए तो साइन करना पड़ेगा। अब कंपनी को जिंदा इंसान तो है नहीं कि पेन पकड़ के साइन कर ले, तो उस केस में कंपनी का होता है कॉमन सील। व्हाट इज अ कॉमन सील? कंपनी का स्टैंप। लेकिन आज की डेट में आपको स्टैंप में वो मिला है, क्या बोलते हैं, बेनिफिट मिला है कि आप चाहो तो स्टैंप भी यूज कर सकते हो, नहीं तो 2 डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी अगर उस डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं, और ओपीसी के केस में एक डायरेक्टर और एक कंपनी एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दे तो काम चल जाएगा। परपेचुअल सक्सेशन का लॉ ये बोलता है कि मेंबर में कम एंड गो बट द कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर। मतलब कंपनी के एग्जिस्टेंस को मेंबर्स के होने या मेंबर्स के ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट विल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग आते हैं ओके तो ये उसके बाद आता है सर कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है। देखो सर, कॉर्पोरेट व्हील कुछ नहीं है, कॉर्पोरेट व्हील इज सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। कॉर्पोरेट व्हील इज बेसिकली द प्रोटेक्शन विच इज रिसीव्ड बाय द मेंबर्स बिकॉज द व्हील प्रोटेक्ट्स देम। व्हील यहां पर बेसिकली है क्या? व्हील सेपरेट लीगल एंटिटी ही है और कोई व्हील नहीं है, ठीक है। ये व्हील सेपरेट करता है कंपनी को और कंपनी के चलाने वाले लोगों को एक दूसरे से, जिससे बाहरी दुनिया को ऐसा लगता रहे कि कंपनी ही कर रहा है, हालांकि करने वाले तो पर्दे के पीछे बैठे हैं। इसका सबसे मशहूर केस है सैलमन वर्सेस सैलमन, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सैलमन ने क्या किया, सैलमन ने एक कंपनी खोली, ठीक है। अब उस कंपनी को सैलमन खोलने के बाद, हाँ सर, कंपनी खोली सैलमन ने, और उस कंपनी को खोलने के बाद उसने कंपनी को 38,782 पाउंड ट्रांसफर किए। बदले में उसने कंपनी से 20,000 पाउंड के शेयर्स लिए, ठीक है, 10,000 पाउंड डिवेंचर लिए और 8,782 रुपीज कैश में ले लिया। अब कंपनी चालू हो गई क्योंकि कंपनी के पास एसेट्स थे और कंपनी बहुत अच्छा फंक्शन करने लगी। लेकिन फिर क्या हुआ, रिसेशन पीरियड आया और कंपनी को बंद करने की नौबत आ गई। अब जब कंपनी को बंद करने की नौबत आई तो लोगों ने सबसे पहले क्या किया, सैलमन से पैसे मांगे कि सैलमन भैया पैसे लाओ। सैलमन ने बोला पैसे? काहे के पैसे? हम क्या चीज के पैसे देंगे? तो सैलमन को बोला कि नहीं भैया, पैसे तो देने पड़ेंगे। तो सैलमन ने बोला ठीक है, एसेट बेचते हैं। तो उन्होंने जब एसेट बेचा तो एसेट बेच के उनके पास से 10,000 पाउंड आए। तो कायदे से सबसे पहले पेमेंट डिवेंचर होल्डर को करनी थी, उन्होंने कर दी। अब ये तो इत्तेफाक की बात है ना कि डिवेंचर होल्डर वही निकले। बाकी क्रेडिटर्स बहुत गुस्सा हुए, वो लोग कोर्ट गए। कोर्ट में जाके उन्होंने चिल्ला मिल्ली की। कोर्ट बोलता है देखो सर, सैलमन और सैलमन कंपनी लिमिटेड अलग अलग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सैलमन कंपनी लिमिटेड के सारे शेयर सैलमन ही होल्ड करता है। सैलमन विल स्टिल बी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द कंपनी। और ऐसे सैलमन वर्सेस सैलमन केस ने ले किया फाउंडेशन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसके बाद कोर्ट ने सोचा कि आज जो सैलमन ने किया है, हो सकता है कल को लोग यही देख के बहुत तिगड़म मचाएं और सेपरेट लीगल एंटिटी को परेशान करें, उसको खराब करने की कोशिश करें।
तो उन्होंने ना एक चीज निकाली जिसका नाम था लिफ्टिंग अप द कॉर्पोरेट व्हील। तो ऐसे 5 केसेस आपको बताए जिसमें कोर्ट सेपरेट लीगल एंटिटी को डिसरिगार्ड कर देगा, ठीक है, मतलब बोलेगा ये एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे लिए, डिसरिगार्ड कर देगा, और जो एक्चुअल बंदे रिस्पॉन्सिबल है उनको पकड़ेगा। इसमें 5 केसेस हैं, जिसमें सबसे पहला केस है डायलेमर वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एलियन एनेमी का। दूसरा केस है आपका डिंशॉ मैकेंजी पटीट प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू का, जिसमें डिंशॉ भैया 4 प्राइवेट कंपनियां खोल के जो शैम कंपनियां होती हैं, अपने डिविडेंड और इंटरेस्ट की इनकम को, ठीक है, इन कंपनियों से लोन की तरह ले रहे थे और बुक्स में ऐसा दिखा रहे थे कि सर वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं लोन पर। तीसरा है वर्कमैन एसोसिएशन, जहां पर बोनस को अवॉइड करने के लिए एक शैम कंपनी बनाई गई थी और उसको शेयर्स ट्रांसफर कर दिए गए थे, सो दैट बोनस पर जो रिटर्न आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, वो उसकी बैलेंस शीट और पीएनएल में दिखे, ना कि ओरिजिनल कंपनी की जिसको बोनस देने की लाइबिलिटी है। फिर एक आया था मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, जो एजेंसी का है। यहाँ पर एक कंपनी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रही थी, जिसको लाइसेंस नहीं मिल रहा था, उसने एक दूसरी सब्सिडरी खोली, सब्सिडरी के नाम पर लाइसेंस अप्लाई किया और उसको लाइसेंस मिल गया। अब वो क्या कर रही थी, जैसे आप सोचो ये कितना गलत है कि आप अपने पापा का लाइसेंस लेके गाड़ी चला रहे हो। तो जब कोर्ट को इसके बारे में पता चला, उन्होंने सब्सिडरी की एग्जिस्टेंस को नलीफाई कर दिया और लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया। लास्ट केस है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, जिसमें मिस्टर हॉर्न, ठीक है, मिस्टर हॉर्न को एक कंपनी से निकाला जाता है, जहां पर उन्होंने अग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि वो किसी भी क्लाइंट को सॉलिसिट नहीं करेंगे उस कंपनी का। उनको वहां से जैसे ही निकाला जाता है, वो एक दूसरी कंपनी खोलते हैं, हॉर्न लिमिटेड, और सारे पुराने क्लाइंट्स को एक चिट्ठी भेजते हैं कि यहाँ की सर्विसेज अब तुमको यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। और इस तरीके से हॉर्न लिमिटेड में, ठीक है, कि व्हील को लिफ्ट किया जाता है। कोर्ट बोलता है इसमें लिमिटेड का कोई दोष नहीं है, हॉर्न की ही गलती है, और उनको पर्सनली लायबल किया जाता है। आई होप यूनिट 1 आपको पसंद आया होगा। यूनिट 2 कल।